Hello बच्चों, let's read this question. The question says, using integration, find the area of the region of the curve y square is equals to 4x bounded by the ordinates x is equals to 1 and s is equals to 4. So now let's see the key concept for the question. तो पहले यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम लोग की कॉन्सेप्ट में देखेंगे एरिया ऑफ द कर्व. So area of the curve with respect to, so this is with respect to x axis. तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए पहले हम लोग इसको फिगर के थ्रू समझ लेते हैं. तो ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया. तो ये लेट सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा कोई कर्व है जो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में है और ये हमारे इसके ऑर्डिनेट्स हैं. यहाँ पे हमारा है x इज इक्वल टू a और यहाँ पे है x इज इक्वल टू b और ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो इसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए इसको हम लोग एरिया को मान लेते हैं a. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर a टू b एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ x dx. तो ये हमारा क्या हो गया की कॉन्सेप्ट हो गया. अब हम लोग इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है. यहाँ पे कर्व दिया गया और ऑर्डिनेट दिया गया है और यहाँ हमें इंटीग्रेशन का यूज करके ये एरिया फाइंड आउट करना है. तो लेट्स फाइंड आउट द एरिया. तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं. तो यहाँ हमें गिवन है, एक कर्व गिवन है जो कि है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x. ये हमारा क्या है, ये हमारा पैराबोला है जो कि क्या होगा, राइट हैंडेड पैराबोला होगा. तो ये हमें गिवन है और हमें ऑर्डिनेट्स दिए गए हैं. तो हमारे ऑर्डिनेट्स हैं x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 4. तो ये लाइंस तो हमारे y एक्सिस के पैरेलल होंगे. तो पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हो जाएगा x एक्सिस. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. तो हमारा पैराबोला कैसा होगा, पैराबोला हमारा राइट हैंडेड होगा और उसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ओरिजिन पे हो जाएगा. तो यहाँ हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये हमारा क्या हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए ग्राफ. यहाँ पे है 4x. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने ऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं. तो ऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, एक तो हमारा ऑर्डिनेट ये हो जाएगा, क्या है, x इज इक्वल्स टू 1. ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1 और जो सेकेंड ऑर्डिनेट है वो है x इज इक्वल्स टू 4. तो ये हमारा ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 पे. तो यहाँ पे हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है जो हम लोग शेडेड कर रहे हैं. तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. इसके लिए हम लोग की कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोग उसी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम लोग, एक चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि ये वाली जो हमारी लाइन है एक्स एक्सिस, ये तो ओरिजिन से पास कर रही है. तो यहाँ पे अगर हम लोग ये वाला जो एरिया होगा, लाइक दिस वन, इसको हम लोग ए बी सी डी मान लेते हैं. जो हमारा ए बी सी डी होगा वो हमारा इक्वल होगा, इसको ई एफ मान लेते हैं. तो ई एफ, तो ये एरिया हमारा डी सी ई एफ के इक्वल हो जाएगा. तो अगर हम लोग ए बी सी डी में 2 का मल्टीप्लाई कर दे एरिया ऑफ ए बी सी डी में, तो हमें ये टोटल एरिया ए ई एफ बी का एरिया मिल जाएगा. तो यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से लेके 4 तक. की कॉन्सेप्ट में हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला देख चुके हैं और हमारा यहाँ पे कर्व क्या है, y dx. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू, और यहाँ से हमें y की क्या वैल्यू मिल जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 4x है. तो y इज इक्वल्स टू 2 रूट एक्स हो जाएगा. 4 तो रूट के बाहर निकल जाएगा. तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 2 इंटू इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स
और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक। इंटीग्रेट कर लेते हैं हमारे गिवन इंटरवल में। इसको एक स्टेप और यहीं पे लिख देते हैं कि हमारा एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4, एंड लिमिट क्या है, 1 to 4 x to the power 1/2 dx। यहाँ भी हमारा dx है। अब x पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। तो अब एरिया क्या हो गया, एरिया इज इक्वल्स टू 4। अब x पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर में, और यहाँ लिमिट क्या है, 1 to 4 है। अभी हमें लिमिट भी अप्लाई करना है, तो x के पावर में 3/2 मिल जाएगा अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा, 3/2। सो अब ये इसमें क्या लिमिट क्या है, 1 to 4। अब ये 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, या फिर हम लोग 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स टू दावर 3/2, एंड लिमिट इज 1 to 4। पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो एरिया इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ही करते हैं। सो एरिया इज इक्वल्स टू 4, और अब हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट रख देते हैं। सो अपर लिमिट हो जाएगा 2 इंटू 4 टू दावर 3/2 अपॉन 3, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2/3 इंटू 1 टू दावर 3/2। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो एरिया इज इक्वल्स टू मिल जाएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या स्क्वायर 2 के पावर 2, और ये 2 के और ये 4 के पावर जो 3/2 है, इसको मैं एक बार लिख ही देती हूँ। सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और ये होल के पावर क्या है, 3/2 है, एंड अपॉन में क्या हो जाएगा, 3, एंड माइनस 2/3, ये 1 के पावर 2/3 तो वही हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 2/3, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में हमारा क्या है, 4 भी है, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहीं पे। सो ए इज इक्वल्स टू 4 इंटू के साथ में ये सारी चीजें हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन करके। तो एरिया इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एंड यहाँ हमें ब्रैकेट में मिल जाएगा 4 टू दावर सॉरी 2 टू दावर 3, 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एरिया इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8 माइनस 1 7 अपॉन 3। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो ये हमें एरिया मिल, so this is the required area for the given curve. So this is the right answer. Hope you will understood it well. All the best.